Hello students, welcome to my channel पेपर सॉल्यूशन एक्सपर्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। आई होप आपका सारा सिलेबस ऑलमोस्ट डन होगा। अब हमें जो लास्ट टाइम पर जो हमें मेहनत करनी है वो हमें लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं सीबीएसई के, क्योंकि जब तक हम पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पेपर का आइडिया नहीं होगा कि हमें किस टाइप से पेपर लिखना है और क्या सब चीज़ें उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने हैं। तो ये बेटा हमारा आज हम सॉल्व कर रहे हैं सेट 1 मैथ स्टैंडर्ड पेपर है 2024 का। यहाँ पर ये आपका सीरीज कोड है, ये क्वेश्चन पेपर कोड है। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको मिल जाएंगी एग्जामिनेशन हॉल में, और ये सब आपको रीड भी करना है। फिर नेक्स्ट सेकंड पेज आपको ये मिलेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस का। इसमें आपको 38 क्वेश्चंस किस सेक्शन में और क्या क्या डिवाइडेड है और किस क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पर डिटेल में गिवन है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं सेक्शन ए पर। इस सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी जो सम ऑफ जीरोस है, मीन्स अगर हम अल्फा प्लस बीटा 2 सम मानते हैं तो इसकी वैल्यू आपको √2 गिवन है। और जबकि हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारा जो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू हमें √2 गिवन है, और माइनस एज इट इज हमारा रहेगा, और b की वैल्यू आपकी यहाँ से k√2 है। तो ये हमने k√2 पुट की, और a को जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये 2 वैल्यू यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा 2, और यहाँ पर ये आपको √2 गिवन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस में है वैल्यू क्योंकि ये माइनस साइन के साथ ही ली जाएगी -b। ये आपका √2 से √2 कैंसिल, और यहाँ से आएगा k = 2, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 इज इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम। देखिए विनिंग गेम की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.79। तो अब बेटा आपको यहाँ पर लूजिंग गेम की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो जो कि हमारा 1 में से माइनस करना है, 1 - 0.79। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.21। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन सी में यहाँ परसेंटेज का साइन है, ये आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल। देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स की एक ही कंडीशन है, जब आपके रूट्स रियल हैं और प्लस इक्वल भी हैं तब आपके लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट = 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac = 0। तो b² = 4ac की ये सिचुएशन बन रही है, और ये आपका आएगा। अब देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इन दो ऑप्शंस में कहीं भी हमें 4 नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, अगर हम ac निकालते हैं तो ये 4b² के डिवाइड में जाएगा, मीन्स ac = b²/4 आएगा, ये यहाँ पर इस जगह पर ऐसे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका सी ही करेक्ट है। क्वेश्चन 4 में बेटा थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए ये एपी का क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म a = 7 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट nth टर्म की वैल्यू गिवन है an = 84, जबकि जनरल फार्मूला हम जानते हैं a + n - 1 × d = 84। इधर आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 + n - 1 × d = 84। 7 RHS में जाएगा तो 84 से माइनस होगा, n - 1 × d = 84 - 7। तो ये हो गया n - 1 × d = 84 - 7 आपका होता है 77। ठीक है, इसको यहीं पर ही इक्वेशन 1 डालकर छोड़ दीजिए, ये हमें आगे यूज होगा।
अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज। देखिए एस एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ही क्वेश्चन में दो दो फॉर्मूले आपसे यूज करवा रहा है, लेंदी जरूर है क्वेश्चन बट इजी बहुत है। तो एस एन की वैल्यू गिवन है आपको 2093 अपॉन 2 इक्वल टू एन हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, और 2 सेम 2 इंटू ए की वैल्यू 7 और जो ये n माइनस वन इंटू डी, ये पूरा फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्वेश्चन 1 से 77 यहाँ पुट कर रहे हैं प्लस 77। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए ये होगा यहाँ से n इक्वल, ये पूरा पार्ट सॉल्व हो के आएगा 2093 के डिनोमिनेटर में 14 प्लस 77 इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाय 91। तो यहाँ से आपका आ गया n इक्वल टू 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आपसे n की ही वैल्यू पूछी है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If two positive integers p and q can be expressed as p equal to 18a square b to the power 4 and q, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, q की वैल्यू गिवन है 20 a क्यू b स्क्वायर, बाकी इसे हम वैल्यू ना बोलें तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। मीन्स a यहाँ पर कोई वैल्यू रही होगी जो कि 2 टाइम्स यहाँ प्राइम फैक्टर्स में रिपीट हो रही है, b 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। सेम q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें a जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है फैक्टर, और b यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन एलसीएम ऑफ पी क्यू, ये हम जैसे छोटी क्लासेस में निकालते थे। देखिए 18 और 20 का एलसीएम आपको अपने मेथड से निकालना पड़ेगा, 18 एंड 20 इस टाइप से जो हम जूनियर क्लासेस में करते थे, 9 एंड 10 इस टाइप से, एंड दैट्स ऑल। तो 18 और 20 का मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो एलसीएम होता है वो 180 ही होता है, ठीक है। अब देखिए ए और बी जो इस टाइप से हमें जनरल फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स गिवन है, तो एलसीएम में बेटा देखिए ए और बी दोनों आएगा, बट ए की हाईएस्ट पावर लेंगे 3 और बी की भी हाईएस्ट पावर 4 लेंगे, तो ये आपका हो गया ए क्यूब बी टू द पावर 4, ऑप्शन नंबर डी। इसी टाइप से आपको एलसीएम फाइंड करना। अगर एचसीएफ की बात करता तो यहाँ पे 18 और 20 का एचसीएफ निकालते और इनकी मिनिमम पावर ली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ओके। इसमें देखिए मीडियन में क्या होता है, जो मीडियन में जो पॉइंट डी है वो आपका बीसी का मिड पॉइंट होगा, डी। देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6,4 और सी आपका ओरिजिन है 0 0, तो डी के कोऑर्डिनेट्स अगर ये मिड पॉइंट है, ये साइड है, ये इक्वल है। देखिए जो डी जो मिड पॉइंट है ये आपका होगा 6 प्लस 0 अपॉन 2 मीन्स 3 एंड 4 प्लस 0 अपॉन 2 मीन्स 2। ये आपके डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए तो हमें लेंथ ऑफ मीडियन मिल जाएगा। मीन्स ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 3, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 5 माइनस 6, यहाँ से हम यूज कर रहे हैं ये, और डी के कोऑर्डिनेट्स ये और ये, इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो के आएगा 5 माइनस 3 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा, 8 8 64 स्क्वायर से आपका माइनस नेग्लेक्ट, ये आ गया हमारा अंडर रूट 68 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसके लिए बेटा हमें सेक और टेन की जो आइडेंटिटी होती है, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
इसको हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें हम यूज करेंगे, मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस एम गिवन है और ये आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एम। 1 upon m, option number C. Question number 8, from the data this, if all the even numbers are removed, even number आपको remove करने हैं, 4 remove and 16 remove, the probability of getting at a random a prime number from the remaining is, इन बचे हुए numbers में से आपको prime number choose करना है। तो ये आपका prime number तो बेटा यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही बन रहा है, वो है 7। फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर 7 ही हमारा फेवरेबल आउटकम है और टोटल नंबर है यहाँ पर 5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर सम डाटा दिस, ये देखिए कोई डाटा गिवन है, इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। सिग्मा 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार मीन्स मीडियन होता है, मीन होता है, सॉरी, 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा 1 to n एफ आई एक्स बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा 1 to n एफ आई एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये लिमिट यहाँ पर 1 to n ही होती है और ये सिग्मा 1 to n एफ आई, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। देखिए इस पॉलिनोमियल में जो जीरोस हैं डबल हैं इससे, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी ही जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यूज मिलेंगी। तो सबसे पहले तो इसको हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसके अंडर रूट 25 माइनस प्लस 96 अपॉन 2a मीन्स 4 into 2। ओके, तो यहाँ से आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 to 1 यानी कि 11 आएगा और ये 8। इससे आपके आएंगे बेटा एक बार 2 आएगा पॉजिटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लेने पर माइनस 3/4। सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। सपोज एक वैल्यू हमारी अल्फा है और एक बीटा है, तो ये आएगा 5/4। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो ट्वाइस हैं, मीन्स हमें जो फाइंड करना है 2 times अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 × 5/4। ये 4 इससे 2 times कैंसिल होगा, तो यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 5/2। लेकिन इसमें हमारा यहाँ पर माइनस साइन भी रहेगा, एक यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस साइन की मिस्टेक थी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आप डी स्क्वायर नहीं लेंगे तो इस पूरे पर आपको रूट लगाना पड़ेगा RHS में। तो डी हमारा 15 गिवन है इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये वाले पॉइंट्स हम 1 ले रहे हैं, ये वाले हम सेकंड कोऑर्डिनेट अज्यूम कर रहे हैं, प्लस ये आपका -5 सेम ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x²
a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ये आएगा -6x एंड -216 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 15 का स्क्वायर भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, किसी भी मेथड से आप यूज़ कर लीजिए, x माइनस प्लस 12 एंड ये आएगा x माइनस 18 इक्वल 0। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स आ गए, x इज इक्वल टू -12 एंड 18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा में आपका इक्वल टू 0 गिवन है, और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं 0 की जगह यहाँ लिख रही हूँ कॉस 90। तो मीन्स यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अब ये हमसे पूछ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अपॉन 2 जब हम इसका करेंगे तो ये हमारा 45 हो जाएगा। मीन्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 45, यहाँ पर सॉरी कॉस आएगा, दोनों साइड अभी हम कॉस लेंगे इसमें, कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू आपकी बेटा होती है 1/√2, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये आपके इक्वल आएगा, कॉस 45 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमीस्फीयर। 2 हेमीस्फीयर बना, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है, इसको सेपरेट कर लीजिए, 4πr², इसका रेशियो गिवन है 2 हेमीस्फीयर के इक्वल। तो हेमीस्फीयर का होता है 3πr², बट 2 हेमीस्फीयर है तो यहाँ पर 6πr² हो जाएगा। देखिए r² से r² सब कुछ कट जाएगा, यहाँ 4:6 आएगा, मीन्स 2:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा। देखिए मिडिल मोस्ट का मतलब सिर्फ एक ही होता है, जिसको हम मीडियन बोलते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में आपका है, देखिए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। सपोज ये हमारा, अगर हम एक फेज इसमें लें तो जो कोन हमारी लार्जेस्ट आएगी इस टाइप से आएगी। देखिए बेटा ये हमें क्यूब दिया गया है, तो इसकी जो क्यूब की जो एज है ये आपकी हाइट ऑफ दी कोन कहलाएगी, ठीक है, और इसी से हमारी जो आर आएगी ये हमारा डायमीटर ये हो जाएगा, यहाँ से r इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो इस टाइप से है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3πr²h इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा, पाई को पाई में ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर्स में ऑप्शन में हमारे पाई गिवन है, और रेडियस हमने अभी फाइंड की 1 और हाइट हो जाएगी 2, तो इसका आंसर आपका हो गया 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ सेट 1 सेक्शन ए, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस। देखिए 2 डाइस में टोटल फेवरेबल टोटल आउटकम्स होते हैं 30, 6 × 6, बट हमें 2 सम चाहिए 2, 3 एंड 5। देखिए अगर हमें सम 2 चाहिए तो 2 के आउटकम्स आएंगे 1, 1, अगर हमें सम 3 चाहिए तो इसके 1, 2 एंड 2, 1, और अगर हमें सम हमारा 5 चाहिए तो इसके आउटकम्स होंगे 4, 1, 1, 4, 2, 3 एंड 3, 2। तो ये हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 7/36 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस। सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और डायमीटर का 1 एंड गिवन है एंड अदर एंड के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और डायमीटर हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है इस टाइप से, ठीक है। ये सेंटर सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 0,
एक एंड अगर हम ये बी इसको नेम दें, इसके कोऑर्डिनेट 6,0 लें और सपोज ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, इनको हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं। तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 गिवन है, मीन्स 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/2। यहाँ से आप बेटा इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलनी है -2। ठीक है। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 0 इक्वल 0 प्लस वाई अपॉन 2 मीन्स y इज इक्वल टू आपका आता है 0। मीन्स आपके जो कोऑर्डिनेट ऑफ a बनेंगे -2 एंड 0, -2 एंड 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इन द गिवन, देखिए फिगर गिवन है और ये क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस गिवन है। ये बताना है कि पेयर ऑफ दीज लाइंस लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये ऑप्शंस गिवन है। एंड कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए मैनी सॉल्यूशन ये सब नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी आएगा। इनकंसिस्टेंट है बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। ओके, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 and 20, these are assertion and reason based question to check ability of student। सो बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन ए बी सी डी ए आपके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 and 20 आर assertion and reason based questions। इसमें आपके ऑप्शन ए बी सी डी ए आपके ही रहेंगे और इसमें आप इनको इसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शंस यही रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 19 और 20 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट से द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए ये हमारा इस टाइप से अगर सर्कल है और ये हम इसका डायमीटर अगर लेते हैं, इस टाइप से ये टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, आर पैरेलल, हाँ ये दोनों पैरेलल होंगे, बिल्कुल सही है ये चीज, यानी कि असर्शन ए हमारा ट्रू है। एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, यस ये बात भी हमारी करेक्ट है। तो इसके लिए बट आपका आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मीन्स दोनों हमारे ट्रू तो हैं बट बी जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है, असर्शन पढ़ते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, या कहें इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, असर्शन हमारा रॉन्ग है। अब देखिए सपोज हमने एक इक्वेशन ली x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये भी बेटा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह टच करता है और फिर भी ये क्वाड्रेटिक तो है ही हमारा। ओके, कोई भी एग्जांपल आप लेके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में रीजन है, अ पॉलिनोमियल रीजन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, यस जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, तो मीन्स इसका आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन क्वेश्चन 20 का है ऑप्शन डी, क्योंकि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए 7x माइनस 2y इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 7 से एंड इक्वेशन 2 में 2 से, तो हमारी जो इक्वेशंस होंगी 49x माइनस 14y इक्वल टू 35, 16x प्लस 14y इक्वल टू 30। y का कोफिशिएंट हमारा सेम हो गया 14 14,
तो इनको हम डायरेक्ट इक्वेशंस को ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका सम आएगा 65x इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके 65। तो यहाँ से आपका आ गया बेटा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। 7 x की जगह हम यूज करेंगे 1 माइनस 2y इक्वल टू 5। तो ये आएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2y2 यानी कि 1। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको आंसर वेरीफाई करना है। एक इक्वेशन ले लीजिए कोई भी, इसमें आपको वेरिफिकेशन दिखाना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने इक्वेशन ली 8x प्लस 7y, इसका अभी हमने इक्वेशन का LHS ही ले रहे हैं। तो LHS में बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 1। तो ये हमारा सॉल्व हो गया आएगा 8 प्लस 7 15, जो कि हमारा RHS है, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 1 कार्ड हमारा लॉस्ट है, तो रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए, रिमेनिंग कार्ड्स ये हो गए हमारे 51, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। देखिए पूरे पैक में क्वीन ऑफ हार्ट जो कि हमारा एक ही कार्ड होता है। इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड, देखिए ब्लैक कार्ड लॉस्ट हुआ है तो इसमें हमारा क्वीन ऑफ हार्ट मीन्स रेड कार्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट यानी कि या रेड कार्ड भी कह सकते हैं या क्वीन ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं, ये आ गई 1/51। यही आपका आंसर है। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी 1/51 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा इवेल्युएट दिस। इसको इवेल्युएट करना है 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। ओके, ये सभी वैल्यूज हमें पता है। 2√2 cos 45 1/√2 साइन 30 1/2 प्लस 2√3 एंड cos 30 की वैल्यू √3/2। ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, ये 2 से 2 कैंसिल एंड 3 इंटू 3 1, हो गया 1 प्लस 3 इक्वल 4। आंसर 4, दैट्स ऑल। इसी का ये बी पार्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमारा ए पार्ट था। अब हम यहाँ पर और पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बी। आपको दोनों में से एक ही करना है, इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में। इफ a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30 देन वेरीफाई दिस। साइन a प्लस b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला गिवन है। तो देखिए हम इसका RHS लेकर चलते हैं। साइन ए कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सबसे इजी क्वेश्चन है अगर आपको इसकी वैल्यूज याद हैं। साइन ए हमें गिवन है 60 डिग्री एंड बी की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। हमने ए और बी की वैल्यूज रिप्लेस कर दी 60 एंड 30 से, एंड साइन 30। ओके, साइन 60 √3/2 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू अगेन 1/2 एंड 1/2 साइन 30। ये सिंप्लीफाई होके आ गया 3/4 प्लस 1/4 मीन्स
4/4 जो कि आंसर हो गया हमारा 1। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 हमारा ट्राइंगल वाले पार्ट से है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल D एंड B। देखिए, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है बोथ। देन हमें फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ करना है। तो गिवन है, गिवन डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, एंड टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, ये भी हमें लिखना होता है। ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBD। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन ट्राइंगल, यही दोनों ट्राइंगल्स ले ले हैं हमें। इन ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल ABD, और दूसरा हमारा ये ट्राइंगल है, एक ये है। एंड ट्राइंगल CBD। ओके, इसमें देखिए जो आपका एंगल ABD है, ABD इक्वल होगा एंगल CBD के। एंगल ABD इक्वल है एंगल CBD के, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें रीजन यहाँ पे हमें कंपलसरी लिखना होता है। BD बाइसेक्ट एंगल B। सिमिलरली जो एंगल ADB है वो इक्वल है एंगल CBD के, CDB। इसका भी रीजन यही है, BD बाइसेक्ट एंगल D। ठीक है, ये वाला एंगल हमने इसके एंगल इक्वल प्रूफ किया, लिखा है यहाँ पर रीजन। देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल है ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBD के, और रीजन क्या है, बाय AA रूल या क्राइटेरिया, जो भी आप यूज करते हो। AA, इसके दो एंगल इक्वल होने से ये हमारा एक पार्ट हमारा यहीं प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इसी में जो एक और पार्ट प्रूफ करना है, सिंस AB इक्वल BC हमें शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे, देखिए जो हमारे ट्राइंगल हैं ABD, ये सिमिलर हमने प्रूफ किए हैं CBD दोनों। तो आएगा देयरफॉर AB अपॉन BD इक्वल हो जाएगा BC अपॉन BD के बाय CPCT के अकॉर्डिंग। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। ओके, ये हमारा इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, इसका हम पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन होता है इस वाले पार्ट से। 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज सिंपल आपको एकदम बुक वाली ही लर्न करनी है। लेट एज्यूम दैट 5 - 2√3 इज रेशनल। इसको हम रेशनल लेके चल रहे हैं, फिर इसके थ्रू हम इसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ। अगर ये हमारा रेशनल है तो PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल 0। ओके, सो सपोज
हमने इसको रैशनल लिया है तो इसको रैशनल के इक्वल रखते हैं। पी वाई क्यू ये हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे 2√3 इक्वल टू 5 माइनस पी वाई क्यू। तो ये आएगा हमारा √3 इक्वल टू 5q माइनस p अपॉन 2q। बट 5q minus p upon 2q is a rational number as because p and q are integers. So this contradicts the fact that √3 is irrational. So our assumption is wrong. यहाँ पर हमारा assumption wrong है, जो कि हमने रेशनल इसको लेकर चले थे, क्योंकि √3 के इक्वल आ रहा है और √3 हमें गिवन है कि ये वाला पार्ट हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर लास्ट लिखेंगे हैंस। ये सारी लैंग्वेज आपको एग्जाम में बेटा लिखनी है। 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ये लैंग्वेज के साथ आपका क्वेश्चन आएगा। अब हम इसी का बी पार्ट यहाँ करेंगे। बी पार्ट में है शो दैट 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको हमें कंपोजिट प्रूफ करना है। तो कंपोजिट के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें 11 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस ये हो गया 3। ओके, तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आएगा बेटा 11 और मल्टीप्लाई बाय 85 प्लस 3 88। ओके, सो ये आएगा 11 88 के फैक्टर कर लीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 11 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं तो वो हमारा कंपोजिट होता है। अभी हम इसके और भी फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 2 2 एंड 11 11। ये सभी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। तो आएगा द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2 and 11 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब देखिए पॉइंट, ये हमने सपोज लाइन दी है ए एंड बी। बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2। सपोज ये पॉइंट हमारा कोई पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8/5 एंड y, ये गिवन है। ये इस लाइन को बेटा के रेशियो 1 में डिवाइड करता है सपोज। तो पहले हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 8/5 इक्वल टू 2k + 1 अपॉन k + 1। इंटरनल रेशियो के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ से आएगा 8k + 8 इक्वल टू 10k + 5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो k = आएगा 3/2। ये आपका रेशियो हो गया। मीन्स हमारा रेशियो आ गया 3:2। ये आपका आंसर है एक। इसके बाद हमें इस y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अगेन y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y = 2k + 2 अपॉन k + 1। यहाँ पर अभी हमने जो k की वैल्यू फाइंड की है उसको पुट करेंगे 3/2 + 2 अपॉन 3/2 + 1 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 13/5। ये हो गया आपका एक आंसर, y = 13/5। अब इसका बी पॉइंट जो है, और इसमें जो इंटरनल चॉइस है, इसके लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड सी एंड डी के। PQR इज द मिड पॉइंट। तो PQR के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। P मिड पॉइंट है AB का, तो ये हो गया -5 एंड 5/2।
2, सॉरी -1 आएगा यहाँ पर। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,6 एंड R DC का है, तो इससे हम निकालेंगे 3 एंड 5/2। S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 - 1। ओके, सपोज O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। O के कोऑर्डिनेट्स XY ले लीजिए। हमें शो करना है कि जो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये भी एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है जो कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसके लिए हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ PR, जो कि हमने O लिया है, इसके कोऑर्डिनेट x, y लिए हैं, तो ये आ जाएगा -1 + 3/2 एंड 5/2 + 5/2/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1,5/2। ये हमारे O के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगेन सिमिलरली, ठीक है, जो एस क्यू के मिड पॉइंट भी हम फाइंड करेंगे, ये पॉइंट S एंड Q। तो मिड पॉइंट ऑफ SQ, मिड पॉइंट ऑफ S एंड Q, SQ का जो मिड पॉइंट आएगा ये आएगा x = 1 + 1/2, मीन्स ये आ गया आपका 1, और इधर से ही y = 6 - 1/2, ये आ गया 5/2। इसमें अगेन देखिए ये कोऑर्डिनेट्स भी हमारे 1,5/2 O से मैच करता है, तो इसके लिए लिखेंगे therefore the midpoint of PR, the midpoint of PR and QS both have same coordinates, क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शन C ही चल रहा है अभी हमारा। In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, English are 48, 80 and 144 respectively। देखिए हमारे पास जो यहाँ पर टीचर्स हैं, फ्रेंच के टीचर्स हैं 48, नेक्स्ट है हिंदी के हैं 80 एंड इंग्लिश के हैं 144। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are to be same subject। देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि we find number of rooms required, minimum number of rooms। So if each room accommodates maximum number of teachers, then number of rooms will be minimized। Okay, so बट हमारे पास कंडीशन एक ये भी गिवन है कि ईच रूम हैव द सेम नंबर ऑफ टीचर्स एंड आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम मस्ट बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए और रूम में टीचर्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम बेटा इन नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो इफ वी फाइंड नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम मस्ट बी HCF of 48, 80 and 144। सो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 to the power 4 and 3 to the power 1। सेम 80 2 to the power 4 and 5 to the power 1। इसी टाइप से 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power 4 and 3 square। सो HCF of 48, 80 and 144 इक्वल 2 to the power 4, जो कि हमारा है 16। तो 16 से हमें जो HCF है ये हमें बताता है इन ईच रूम 16 टीचर्स कैन बी सिटेड। ओके, सो
in each room 16 teachers can be seated। इससे हमारे हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स होंगे, बट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। सो नंबर ऑफ रूम्स जो कि हमें रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय HCF, मीन्स एक रूम में कितने टीचर्स बैठ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 80 प्लस 144 अपॉन 16। इन सब का सम आएगा 272 डिवाइडेड बाय 16, जो कि हमारा आएगा 17। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट, ये हमारा टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो सिंपल। देखिए LHS हम इसमें लेकर चलते हैं। यहाँ पर पहले LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है इसको पूरे को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan थीटा अपॉन ये है 1 माइनस कॉट होता है 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगेन 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस ये आएगा आपका 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब यहाँ पर अगेन हम एलसीएम मेथड से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बट उससे पहले देखिए ये है tan थीटा माइनस 1 और ये है 1 माइनस tan थीटा, तो इनको सिमिलर बनाना है हमें। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके 1 अपॉन tan थीटा एंड tan थीटा माइनस 1। इसको जब हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम के अकॉर्डिंग आएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1 और एलसीएम आ जाएगा tan थीटा एंड tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके न्यूमरेटर में हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा माइनस 1, यहाँ आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan थीटा, और ये आएगा अपॉन tan थीटा एंड tan थीटा माइनस 1। ये ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी। ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज़ अपॉन tan थीटा। अब इनको ज़रा सेपरेट कर देते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा 1, ये आ गया यहाँ से हमारा। sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि sec स्क्वायर है, और साइन को भी कन्वर्ट कर लेंगे sin थीटा, और जो न्यूमरेटर में cos थीटा आएगा वो ऊपर, और प्लस ये 1, ये cos इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, और ये हो गया cosec थीटा प्लस 1 RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 29,
3 years ago रश्मि was thrice as old as नज़मा। तो इस टाइप के एज वाले क्वेश्चंस में पहला तो हम इनकी प्रेजेंट एज लेते हैं। लेट द एज ऑफ रश्मि x years एंड नज़मा की हम लेते हैं y years। ओके, अब देखिए 3 years ago इनकी एज क्या होगी? 3 years ago 3 years ago रश्मि होगी x माइनस 3 years की एंड नज़मा होगी y माइनस 3 years की। अब इसमें हमें कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रश्मि वाज थ्राइस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 3। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो इसमें आएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 6। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अगेन 10 years आफ्टर, 10 years आफ्टर रश्मि की एज हो जाएगी x प्लस 10 years एंड नज़मा हो जाएगी y प्लस 10 years की। ये इनकी 10 years आफ्टर एज है। अगेन इसमें भी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रश्मि ट्वाइस है, तो इसके लिए आएगा x प्लस 10 इक्वल 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y प्लस 10। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों साइड LHS इक्वल है x एंड x, तो इनके RHS भी इक्वल कर दीजिए तो ये आएगा 3y माइनस 6 इक्वल 2y प्लस 10। ओके, जब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू 16। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 we get x is equal to 3 into 16 minus 6। 16 3 48 minus 6, यहाँ से आ गया x is equal to 42 means thus the age of Rashmi is 42 years and the age of नज़मा जो कि है 16 years। आंसर क्वेश्चन नंबर 30 ए पार्ट। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर इसको नेम दिया है। In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O. AQ and BP and PQ are tangent to a circle. Then prove that POQ, ये जो एंगल है POQ, ये आपका 90 डिग्री शो करना है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है OR जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेम दिया है R। तो हम यहाँ पर पहले ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो ट्राइंगल OBP, ये है OBP एंड ट्राइंगल ORP। इसमें देखिए PB इक्वल है PR के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट P, सो ये हमारे इक्वल होंगे एंड OB इक्वल टू OR है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड OP हमारी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ट्राइंगल OBP हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल ORP के बाय SSS प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ आएगा एंगल BOP हम यहाँ पर इक्वल करते हैं ट्राइंगल ROP के, जो कि हम x एज्यूम कर रहे हैं, और ये हमारा इक्वल है CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangles. Again in triangle OAQ and triangle
ओ आर क्यू में, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर आउटसाइड पॉइंट क्यू। ओ ए इज इक्वल टू ओ आर हो जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू सेम कॉमन साइड। देयरफॉर जो हमारे ट्राइंगल्स हैं ओ ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ आर क्यू के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय सेम ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। ओके, ये भी ट्रिपल एस से हमारा कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर इसमें भी हम लेंगे एंगल, एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू वाई हम एज्यूम कर रहे हैं बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने ये x लिया है, ये x लिया है, ये y है, ये y है। तो अब देखिए, बट ये जो हमारा ओ ए बी है ये हमारा डायमीटर है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये हमारा है x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला पार्ट आपका x प्लस वाई 90 जो कि हमें प्रूफ करना था, और x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30 बी पार्ट जो आपकी इंटरनल चॉइस है। देखिए ये सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल में है, एंड पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एज शोन। इफ AD परपेंडिकुलर गिवन है 2, ओके, एंड BC ये आपका 30 गिवन है यहाँ से, एंड BS ये आपका 24 है। फाइंड द लेंथ ऑफ DC ये फाइंड करनी है। ओके, इसमें एक हमारी थ्योरम लगेगी बेटा, वी नो दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ, मीन्स BS इज इक्वल टू BR, QC इज इक्वल टू RC, ये सब टेंजेंट्स इक्वल लेंथ में होंगी आपस में। तो इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरम को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो इससे रिजल्ट आ रहा है AS इज इक्वल टू AP एंड BS इज इक्वल टू BR and CR is equal to CQ and last DP is equal to DQ। ओके, और यहाँ पर एक एंगल भी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे। ओके, एंगल OPD एंड OQD दोनों 90 डिग्री हैं। OPD is equal to 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल OQD ये भी हमारा 90 है दोनों। अब यहाँ से देखिए ये जो लेंथ हमें गिवन है साइड BC को हम लिख सकते हैं BR प्लस RC, एंड जो हमारा BR है वो हमारा BS के इक्वल है, तो ये हो जाएगा BS प्लस RC। तो यहाँ से आएगा RC इज इक्वल टू BC माइनस BS। BC हमें 30 गिवन है एंड BS हमारा 24 है, तो इसमें से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारी RC। जब RC हमारा 6 है तो ये QC भी हमारा 6 होगा, देयरफॉर QC इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट का पार्ट है। अब देखिए ये जो हमारा POQD इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 आ रहे हैं, और साथ में ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, तो ये हमारा POQD हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइड भी हमारी DQ इज 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू DQ प्लस QC, एंड DQ हमारा है 8 प्लस 6, ओके, 14 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C।
So the difference between the outer and inner radii of a hollow right circular cylinder of length 14 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ फिगर पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, इज 1 सेंटीमीटर. देखिए मैंने आउटर रेडियाई को कैपिटल आर लिया है और इनर रेडियाई को स्मॉल आर. तो हमें गिवन है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1. ओके, इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे सकते हैं. If the volume of a metal using in making the cylinder is this 176 centimeter cube, volume given है 176 centimeter cube. Find the outer and inner radii of a cylinder. देखिए यहाँ पे हमें सिंपल वॉल्यूम पर ही वर्क करना है. वॉल्यूम हमें जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच. पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट ये होलो सिलेंडर है तो इसमें इस टाइप से लिया जाएगा. पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा. एच हमारा 14 है और ये सारा वॉल्यूम 176 के इक्वल गिवन है. यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 7 से 2, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 अपॉन 2 इंटू 22. ये हमारा आ जाएगा 4. इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो आर माइनस आर एंड आर प्लस आर इक्वल 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 आर माइनस आर इज 1 एंड आर प्लस आर इक्वल 4. तो ये आएगा आर प्लस आर इक्वल टू 4. मीन्स सम ऑफ रेडियाई इज इक्वल टू 4. इसको हम इक्वेशन 2 नेम देंगे. ऑन solving equation 1 and 2 we get 2r equal to 5 and capital R is equal to 5/2 सेंटीमीटर. एक रेडियाई हमारी आ गई. मीन्स इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 2.5 सेंटीमीटर कैपिटल आर. फ्रॉम इक्वेशन 2 small r is equal to 4 minus capital R, then 4 minus 2.5 and this is 1.5 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा स्मॉल आर यानी इनर रेडियाई. क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी. ओके, सो the question is an arc of circle of radius 21 सेंटीमीटर. ये हमने एक सर्कल लिया है. इसमें मैंने ये फिगर पहले से ड्रॉ किया है. ये पॉइंट मैं ए लेती हूँ, इसको हम बी नेम देते हैं. 21 रेडियस है और ये जो एंगल हमें दिया है 60 डिग्री गिवन है बेटा. ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं पी, तो हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है. ओके, सो फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क APB. ओके, ये हो जाएगा θ/360. इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इंटू 2πr. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 60/360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 21 गिवन है. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 सेंटीमीटर. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हमारा माइनर सेगमेंट वाला पार्ट होता है. तो इसके लिए इस वाले सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये सेगमेंट होता है. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सबसे सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB.
ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हमें एंगल पता है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला सबसे बेस्ट है। 60/360 इंटू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर हमारा 21 मल्टीप्लाई बाय 21, इसमें से माइनस 1/2 21 इंटू 21 एंड साइन 60 डिग्री। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 231, 7 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 3 to 1। और यहाँ पर -21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखिए √3 की वैल्यू हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ये हमें फाइनली यही आंसर लिखना होगा। इसका मल्टीप्लाई होगा 441 अपॉन 224 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट ए, एपी का क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। देखिए फर्स्ट एंड एट्थ टर्म का मीन्स ए प्लस A8 हमें गिवन है 32 एंड A मल्टीप्लाई 8 एट्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 60 हमें गिवन है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A प्लस एट्थ टर्म के लिए आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 32। A प्लस 7D इज इक्वल टू 32 माइनस A, इसको इक्वेशन 1 नेम दे दीजिए। अब जो हमें प्रोडक्ट गिवन है इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। A प्लस 7D इज इक्वल टू 60। A प्लस इसको हम यूज़ कर सकते हैं 32 माइनस A इज इक्वल टू 60। जस्ट हमने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू फाइंड किया A प्लस 7D। ओके, ये हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। A स्क्वायर माइनस 32 A प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो A इक्वल 2 एंड 30। ओके, इसके दो वो आएंगे ज़ीरोज़। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। फॉर A इक्वल टू देन 7D इज इक्वल टू 32 माइनस 2 इज इक्वल टू D इक्वल यहाँ से आएगा हमारे पास 4, मीन्स A इक्वल 2 पर D हमारा है 4। सिमिलरली व्हेन A इज इक्वल टू 30 जब हम लेंगे तो D इज इक्वल टू आएगा -4। ओके, ये हमारे पास हमारे एक आंसर हमारा ये हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे। हमें S20 भी फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इसमें भी बेटा दो आंसर्स हो जाएंगे। फॉर A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 4। अगेन फॉर A इज इक्वल टू 2 एंड D इक्वल -4 30 एंड D इक्वल -4। तो इसके लिए S20 इज इक्वल टू 20/2 2 इंटू A हमारा 2 प्लस 19 इंटू 4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 10 एंड 4 प्लस 76। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो S20 इज इक्वल टू 800। एक आंसर ये। और नेक्स्ट A इज इक्वल टू 30 एंड D -4 के लिए S20 हो जाएगा 20/2 2 इंटू 30 प्लस 19 -4। डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट की है, ये आएगा 10 60 माइनस 76 इक्वल 10 माइनस 16 इज इक्वल टू -160।
S20 फाइनल आंसर। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले पर ही ये पूरा क्वेश्चन है। 33 बी पार्ट। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, एपी है 40 टर्म्स की, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स यानी S9 इज इक्वल टू 153 गिवन है एंड लास्ट 6 टर्म S6 इज इक्वल टू 687 गिवन है। S9 इसमें दो फार्मूले यूज हो रहा है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ओके, 40 टर्म्स है यहाँ पर, यानी कि हमें S40 भी फाइंड करना है। ओके, S9 यानी कि 9 बाई 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 153। a प्लस 4d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 बाई 2a प्लस 5d इक्वल टू 687। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 229, इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3d इज इक्वल टू 195, मीन्स d इक्वल टू -65। अब इसको d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 17 माइनस 4d मीन्स 17 माइनस 4, ये प्लस होगा क्योंकि 65 माइनस में था, तो ये आ जाएगा यहाँ से a इक्वल टू 277। ओके, कॉमन डिफरेंस आ गया एंड फर्स्ट टर्म आ गया। S40 फाइंड करना है, 40 बाई 2a, a को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 277, a की वैल्यू प्लस 39 एंड d है -65। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 20 एंड 554 माइनस 2535 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इंटू माइनस 1981 और ये आ जाएगा -39620 S40 आंसर। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी आपकी चॉइस है। अभी हम यहाँ ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैंने यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। सपोज ये ट्राइंगल ABC है और ये जो पॉइंट है D एंड E है और ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है BC के। वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB, सीधे सीधे थ्योरम ही प्रूफ करने के लिए दे दिया है, AE अपॉन EC। ओके, एंड गिवन क्या है, गिवन दैट जो DE है पैरेलल है BC के। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको लिखना कंपलसरी है कि आपको क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड
ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों लाइन डी ई बी सी पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और एंगल ए इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ओके, तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। तो देखिए एंगल ए डी ई इक्वल एंगल ए बी सी। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये आपको किस रीज़न से ये इक्वल है या सिमिलर है, ये सब आपको साइड में लिखना कंपलसरी होता है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। एंड ए ई डी इक्वल एंगल ए सी बी, ये भी आपका सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसका रीज़न लिखना कंपलसरी है। एट लास्ट एंगल डी ए ई इक्वल एंगल बी ए सी, कॉमन एंगल है ये। ओके, सो यहाँ से हमारा हो गया ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। यहाँ पर डबल ए भी लग रही है, बट हमने ट्रिपल ए कर दी, कोई नो प्रॉब्लम। देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई। ओके, अब इस साइड आ जाइए। ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी में। ओके, तो ये देखिए ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इक्वल ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई, इसको भी ठीक है, दोनों साइड को हमने ब्रेक किया है। ये आएगा 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू 1 प्लस ई सी अपॉन ए सी। ये हो गया हमारा डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, और ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई है ये हमारा, यहाँ पर सी नहीं है, ए ई। ओके, ये ए ई है, ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर दिस। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 एंड ये भी 90 डिग्री। ये हमें एक्स वाई जेड गिवन है, देन प्रूव दैट दिस, ये हमें प्रूव करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल 1 अपॉन वाई। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल पहले हम पी ए सी एंड क्यू बी सी ये ट्राइंगल लेंगे। ओके, इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी। ओके, एंगल पी सी ए इक्वल एंगल क्यू सी बी, ये कॉमन एंगल है, कॉमन। ओके, एंड एंगल पी ए सी इक्वल एंगल क्यू बी सी, जो कि हमारा 90 डिग्री बाय क्वेश्चन गिवन है, एज पी ए एंड क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए सी गिवन इन क्वेश्चन। सो हमारा जो ट्राइंगल पी ए सी है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू बी सी के बाय डबल ए क्राइटेरिया। ओके, अगेन इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो हमारे इसकी प्रॉपर्टी है पी ए सिमिलर होने पर इनके रेशियो सेम होंगे, क्यू बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ये आएगा हमारा x अपॉन वाई इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, इसको और रेसिप्रोकल लिख लीजिए, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। ओके,
नेक्स्ट इन ट्रायंगल RCA, RCA एंड QBA एंड ट्रायंगल QBA, इसमें भी सेम चीज़, एंगल RAC इक्वल एंगल QAB, ये हमारा कॉमन एंगल है। नेक्स्ट एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल QBA जो कि हमारा 90 डिग्री गिवन है। सो हमारा ट्रायंगल जो ये हमारा ट्रायंगल RCA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QBA के। ओके, और ये होगा बाय डबल ए क्राइटेरिया, बाय डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो अब आएगा RC अपॉन QB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए और इसका साथ में रेसिप्रोकल लिखेंगे तो y अपॉन जेड इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड हम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC, ये आएगा y 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन AC एंड BC प्लस AB B। ओके, ये आएगा 1 y 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू, ये भी हमारा ऊपर AC हो गया अपॉन AC इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ये हमारा मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ये हमारा y इधर क्रॉस में जाएगा। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 35 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन D। ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से है ये क्वेश्चन। अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। The angle of elevation of a top of the pole observed from a point P on the ground is 60 डिग्री। देखिए ये एक PQ हमारा कोई जो पोल है और ये QR हमारी यहाँ पर टावर है। तो सपोज PQ हमें 6 मीटर गिवन है, QR इसकी हाइट हम H ले लेते हैं, H मीटर, सारा यूनिट हमारी यहाँ मीटर में रहेगी। ओके, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गिवन है, ये है हमारा 45 डिग्री। ओके, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा है 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही सारा हमें गिवन है, और ये भी हमारा फिर यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो हमारी QR है वो टावर है एंड PQ एज द पोल ऑन इट। सो यहाँ पर ये जो गिवन है एंगल PAR 60 डिग्री एंड QAR 45 डिग्री, और ये हमने QR की हाइट जो हमने H ले ली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा यहाँ पे आप फिगर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेट QR इज इक्वल टू H मीटर। ओके, सो PR इज इक्वल टू 6 प्लस H हो जाएगा। इक्वेशन 1 डाल दीजिए इसको, क्योंकि हमें आगे यूज करनी है। इन ट्रायंगल QAR इसमें 45 डिग्री एंगल जो है ये QAR, इसमें हम रेशियोज यूज करेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू QR अपॉन AR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू 1 एंड QR हमने H लिया हुआ है एंड AR, तो यहाँ से आ गया हमारा AR इज इक्वल टू H। इक्वेशन नंबर ये हमारी 2 है। अगेन इन नेक्स्ट ट्रायंगल PAR, ओके, PA एंड दिस इज R। यहाँ पर एंगल हमारा 60 डिग्री है
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर और बेस में ही चल रहा है इसीलिए हमने tan लिया है, अपॉन ए आर। tan 60 की वैल्यू √3/1 ले लीजिए। पी आर हमारा 6 प्लस एच फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए आर हमारा h फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h√3 और ये माइनस h इज इक्वल टू 6, यानी कि आएगा h इज इक्वल टू 6/√3 माइनस 1। ओके, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.732 और जनरली 1.732 होती है, तो यहाँ पर हम लेंगे h इज इक्वल टू 6/1.732 माइनस 1, ये हो जाएगा 6/0.73। पॉइंट रिमूव करेंगे, 2 0 या 3 0 भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आएगा 8.196 अप्रॉक्सीमेटली। ये h इज इक्वल टू 8.20 मीटर आ गया। एक आंसर हमारा यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट हमें हाइट ऑफ टावर भी पूछी है, यानी कि हाइट ऑफ टावर जो कि हमारी है QR। ठीक है, ये हमारी आई है 8.20 मीटर, ये एक आंसर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर जो कि हमारा PR है, h प्लस 6 या 6 प्लस h, 8.20 प्लस 6, तो ये हो गया 14.20 मीटर। ये है हमारी फुट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर, ये AR, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट। एक आंसर हमारा ये भी। क्वेश्चन नंबर 36, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटेड टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। देखिए जो टाइल्स है वो हमारी स्क्वायर टाइल है। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, इट वुड बी टेकन ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बी x यूनिट। ओके, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए लेट दी ओरिजिनल लेंथ ऑफ टाइल, वो हम ले रहे हैं x यूनिट। ओके, क्योंकि हमें गिवन भी है। अब द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर जो है हमारा, वो उसमें 200 टाइल्स यूज हो रही हैं। तो पहला तो एरिया ऑफ 1 टाइल आ जाएगा x स्क्वायर, देन एरिया ऑफ फ्लोर आएगा 200 स्क्वायर, 200 x स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा ये भी। ओके, ये है रेक्टेंगुलर फ्लोर का, रेक्टेंगुलर फ्लोर जब हम 200 टाइल्स यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट जब हम एरिया 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी जो इंक्रीज्ड लेंथ होगी, इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ टाइल, वो हो जाएगी x प्लस 1 यूनिट। और टाइल अगेन हमारी वो स्क्वायर ही है, तो हमारी x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। बट अब इस टाइम फ्लोर एरिया जो होगा, फ्लोर एरिया, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है, बट हमारा जो फ्लोर है उसमें 128 टाइल्स यूज हो रही हैं और एक टाइल x प्लस 1 है और इसका एरिया स्क्वायर हो जाएगा। बस इनको इक्वल कर दीजिए, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128x प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म जो हो गई। एक फर्स्ट आंसर हमारा ये यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है वो, जो इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू, सॉरी राइट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है, तो इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया आपका 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा हमारा 200x स्क्वायर इज इक्वल टू 128x स्क्वायर प्लस 128 एंड प्लस 256x। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 72x स्क्वायर माइनस 256x एंड ये भी आएगा माइनस का 128 इक्वल टू 0। एक आंसर आपका ये आ गया। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यही इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये वाली है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 8, कॉमन लेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये 9x माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल 0। ये आएगा x माइनस 4 एंड एक आएगा 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 4 अपॉन 9। अब क्योंकि हमने x हमारी साइड है इसीलिए वो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव वैल्यू नॉट वैलिड है। एक आंसर हमारा थर्ड वाले का ये हो गया। 36 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का जो ऑप्शनल पार्ट है, मैं यहाँ पर अब बी पार्ट सॉल्व करूँगी। ओके, देखिए बी पार्ट में आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट में आ गया था, बट इस वाले पार्ट में ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है। तो हमारा फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जो रूट में होता है, अपॉन 2a। मैंने पहला वाला पार्ट इरेज कर दिया है क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ स्पेस चाहिए। तो x इज इक्वल टू, देखिए ये आपका a है, माइनस 32 आपका b है एंड ये माइनस 16 आपका c है। तो ये प्लस हो जाएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आएगा 9 और 16 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ये आएगा 32 प्लस माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सारा 32 का स्क्वायर 1024 प्लस ये आएगा 76 अपॉन 2 इंटू 9। अगेन x इक्वल टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 2 इंटू 9। तो ये आएगा 32 प्लस माइनस 40 एंड 2 इंटू 9। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल, एक बार आएगा 2 कॉमन लेके हम कट कर रहे हैं तो ये हो गया 16 प्लस 20 से आएगा या 9 है, और एक रूट हमारा 16 माइनस 20 अपॉन 9 इससे आएगा। तो x इक्वल 4 एंड माइनस 4 अपॉन 9, सेम आंसर, बट ये हमारा नेगेटिव, नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज द लेंथ ऑफ टाइल। तो x इज इक्वल टू 4 यूनिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम सेक्शन E। Bingo is the game of chance. The host has 75 balls numbered 1 to 75। देखिए बिंगो गेम सभी ने खेला है,
जो होस्ट नंबर बोलता जाता है, सबके पास कार्ड्स में कुछ नंबर्स होते हैं, उसको कट करते जाते हैं। यहाँ पर ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस गेम के अकॉर्डिंग कुछ डेटा गिवन है। मैं the table given below show the data of one such game where 48 balls were used before Tara said bingo। मीन्स 48 बॉल्स यहाँ पर यूज हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीडियन और मोड ये सब फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाया हुआ है इस टेबल में। ये यहाँ पर हमारा कॉलम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF जिसे हम कहते हैं। ओके, तो इसमें हमें CF फाइंड करना है। तो लेकिन सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारा क्या कह रहा है, पहला निकाल लीजिए या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 एज इट इज, 8 + 9 17 1 7। ओके, 17 + 10 27, 27 + 12 39 and 39 + 9 48। ओके, तो यहाँ पर n इक्वल हमारा आ गया 48। ये वैल्यू हमें सॉल्यूशन में चाहिए। तो इसमें देखिए n इज इक्वल टू यहाँ पर है 48, देन n/2, देन n/2 इज इक्वल टू 48/2 इज इक्वल टू 24। और 24 हमारा बिलोंग करता है इसमें 30 to 45। मीन्स देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 30 to 45। ये हमारा एक आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। When first ball was picked up, what was the probability of calling out an even number। देखिए इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास टोटल बॉल है 75। तो 1 to 75 हमारे कितने नंबर्स इवन होंगे, तो इसके लिए हम करेंगे 75 - 1 इज इक्वल टू आएगा आपका 74, और इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा हमारा 37। सो ये हमारे हो गए 37 हो गया इवन नंबर ऑफ इवन बॉल्स बिटवीन 1 to 75। हमारे 1 से लेके 75 तक 37 नंबर्स इवन है। तो प्रोबेबिलिटी कॉलिंग आउट एन इवन नंबर वो हो जाएगा आपका 37। फेवरेबल आउटकम्स हो गए एंड टोटल आउटकम 75। एक आंसर आपका ये हो गया। थर्ड पार्ट, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। देखिए इसमें मीडियन के लिए क्या है, L हमारा है 30। फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी F मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल H। L यहाँ पर हमारा है, देखिए सारे मैं यहाँ लिख देती हूँ। L इज इक्वल टू मीडियन के लिए हो जाएगा हमारा 30, जो मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट। ओके, एंड CF हमारा इसके अकॉर्डिंग है 17 एंड F हमारा है 10 एंड H इज इक्वल टू 15। यहाँ पर इसका इंटरवल का साइज ये। ओके, अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज। 30 + L 24 n/2 24 आएगा -17 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 30 + 105/10। मीन्स ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट 40.5। एक आंसर ये। अब इसका बी पार्ट जो है, ये हमारा था ए पार्ट, इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। आपके लिए चॉइस है इसमें, और आपको ए या बी पार्ट ही करना है। 2 मार्क्स वाले में इंटरनल चॉइस है। इसमें फाइंड करना है मोड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L + F1 - F0 अपॉन
F2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, इसके लिए हमें देखिए, ये हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोड के लिए क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट वी सी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 12। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है। ओके, सो मॉडल क्लास इज 45 एंड 60। ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास 45 एंड 60। तो यहाँ पर हमारा इसी क्लास के अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू 45, F0 इज इक्वल टू 10, इसके ऊपर वाला ये फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 12 एंड F2 उसके नीचे वाली 9, और H हमारा यहाँ पर 15 ऑलरेडी है ही पहला से ही। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। मॉड इज इक्वल टू L45 प्लस 45 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड माइनस 10 माइनस 9 एंड यहाँ पर 15। ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 अपॉन ये आएगा 24 माइनस 19 एंड 15 ऑलरेडी। 45 प्लस ये आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 45 प्लस 6, ये कटेगा इससे 3 टाइम्स कट होगा, ये हो गया 51। ये हो गया आपका मॉड इस क्वेश्चन के आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 38। बैकयार्ड है, ये सब ट्रायंगल की फॉर्म में है। इसमें एक ये निकाला है, अब बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। ये राइट एंगल है। AB इज इक्वल टू 7 मीटर और ये इसकी लेंथ है 15 मीटर। और ये जो गड्ढा है सर्कुलर गड्ढा, ये इसको निकाल के यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं ये लोग जो भी कर रहे हैं, और ये इस ट्रायंगल को PQR पॉइंट पर टच करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे सर्कल में और टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होंगी, सच दैट AP इज इक्वल टू, देखिए ये x मीटर गिवन है AP। ओके, AP हमें गिवन है x मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ x। देखिए AR भी हमारा x ही हो जाएगा, ये भी। ओके, यहाँ लिख सकते हैं गिवन दैट गिवन AB is equal to 7 मीटर एंड BC 15 है, 15 मीटर। सो AP इक्वल AR। ओके, इसके लिए रीजन लिख दीजिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ओके, सो ये भी हमारा AR भी x मीटर ही हो जाएगा, ये आंसर x के टर्म्स में ही पूछ रहा है वो। अब इसका सेकंड पार्ट राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। BQOR ये और ये, अगर इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखिए, वैसे तो ये स्क्वायर ही है क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 ही हो जाएगा। बट यही चीज़ें हमें थोड़ा सा यहाँ लिखनी है। सिंस AR इक्वल x मीटर एंड AB इज इक्वल टू 7 है, AB है हमारा 7, तो यहाँ से ये लेंथ आएगी हमारी BR। तो देखिए BR इज इक्वल टू 7 माइनस x। ओके, ये भी हमारी मीटर में। अगेन फिर से यहाँ पर ये थ्योरम यूज होगी, RB इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। सो ये इक्वल होते हैं हमारे टेंजेंट एंड एंगल OR। अब देखिए जो OR है, OR
ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है, तो ये लेंथ भी इक्वल हो गई। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, और एंगल जो बचता, अब लास्ट हमारा यहाँ बचा एंगल को और लिख देते हैं, एंगल ओ आर बी एंड एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ये हमारा 90 होता है। एंड ऑल्सो जो हमारा ये गिवन है एंगल आर बी क्यू, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। ओके, इन सब कंक्लूजन से क्या निकलता है कि जो बी क्यू ओ आर ये हमारा है स्क्वायर। एक आंसर आपका ये हो गया। थर्ड पॉइंट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, पार्ट ए, फाइंड द लेंथ PC। तो देखिए हेयर BC इज इक्वल टू है 15 मीटर, ये हमें गिवन है, एंड BQ इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू 7 माइनस x हो जाएगा ये। तो यहाँ से आएगा QC इज इक्वल टू 15 माइनस 7 माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस x। ये आ गया हमारा QC 8 प्लस x, तो ये भी हमारा 8 प्लस x होगा, क्योंकि ये सेम चीज़ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C, ये अब हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, टू द सर्कल आर इक्वल। तो PC भी हमारा 8 प्लस x हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC, अब देखिए ABC में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा इसे सेपरेट कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7, AB हमारा 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 49 प्लस 225 274। ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये 256 से थोड़ा ही ज़्यादा है। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग, ये आपको वहाँ निकालना ही पड़ेगा। AC आपका आ गया 16.55। तो अब देखिए AP प्लस PC ये था हमारा AC। ओके, तो AP कितना है, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, x प्लस 8 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 16.55, मीन्स x इज इक्वल टू 4.275। ओके, या अप्रॉक्सीमेट अगर हम लें तो 4.28 मीटर, ये आ गया x इक्वल, ये आपका आंसर। इसका बी पार्ट और देखिए, यहाँ पर बी पार्ट के लिए भी बेटा ये रिजल्ट यूज होगा। ओके, बी पार्ट में कह रहा है फाइंड x एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए x हम फाइंड कर चुके हैं, इसी रिजल्ट को यूज करेंगे फ्रॉम पार्ट 3। देखिए r की वैल्यू हमें इस स्क्वायर वाले मेथड से यूज, इसमें से निकालनी पड़ेगी जो हमारा पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में हमने BQOR को स्क्वायर प्रूफ किया था, एंड थर्ड पार्ट में हमने x की वैल्यू जो फाइंड की है, मीन्स सेकंड और थर्ड पार्ट का रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए BQ इज इक्वल टू OQ, BQ इज इक्वल टू OQ, क्योंकि रेडियस ही है और ये स्क्वायर है, तो R इज इक्वल टू 7 माइनस x हो जाएगा, एंड 7 माइनस 4.28, तो यहाँ से आ गया R इज इक्वल टू 2.72 मीटर। यहाँ पर हमारा ये रेडियस भी आ गई, ये आंसर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।